भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। आपने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगभग मंदिरों के विकास के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। इस मंदिर के लिए आपने क्या कोई सौगात दी? आपने अब भिखाबाई जो नहर है वह लगभग आपके कार्यकाल में जब आप विधायक बने उसी टाइम से शुरू हो गई, तो क्या वो उस नहर का पानी अभी किसानों को गेहूं के टाइम पे मिल पाएगा? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ सागवाड़ा विधायक शंकरलाल जी डेचा पधारे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आज यहाँ पर भेड़ माता का जो प्रसिद्ध मेला है और रोहतक की कुल देवी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखो, आज मैं भी यहाँ भेड़ माता मेला जो 12 बीजों का लगता है, मैं भी यहाँ पर माता जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। साथ ही यहाँ पर जन सैलाब है, उसके भी मेरे दर्शन हुए। मैं इनके भी दर्शन करने के लिए आया था और मेले में कुछ दुकानें थी, वहाँ भी मैंने देखा, सामग्री खरीदने के भी मैंने प्रयास किए। और ये हमारे आदिवासियों का कुंभ है यहाँ, ये मेला जो है। तो माता जी के दर्शन किए, वहाँ पर बैठे, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थी वो भी हमको मिले और वहाँ बातचीत भी की। यहाँ पर कुछ समस्या आ रही, उसके बारे में भी चर्चा की। यहाँ कोई एक एनीकट भी है बनाने का। तो मुझे सब लोगों ने कहा कि अपने ये देव हैं, देवता हैं, रोहतक के देव हैं और भेड़ माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ लोगों का जनसैलाब है। अपने घरेलू सामग्री भी यहाँ लेकर के खरीद करके घर ले जाते हैं। खेती में काम आने वाला सामान भी है, घर में काम आने वाला सामान भी है, ऐसे कई प्रकार के सामान हैं, कपड़े हैं वगैरह वगैरह, सब यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर आया, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं छोटा था तब भी आता था ना, अब भी यहाँ आ रहा हूँ। सर, आपने आज यहाँ पर विजिट किया तो ऐसा क्या लगा जिसके इसके बारे में विकास की गति को रफ्तार देना चाहिए? ये हमारी सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यहाँ सभी प्रकार के सभी धर्म के लोग आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पर जो मेला लग रहा है, यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और कुछ जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर होनी चाहिए। और अभी देखो ना, वो बैठने का झूले भी वहाँ पर लगे हुए हैं। लोगों में बहुत खुशी है और युवाओं में बहुत खुशी है। सभी महिलाएं पुरुष वहाँ अंदर बैठते हैं और मज़ा भी लेते हैं, आनंद भी लेते हैं जीवन का। आपने थोड़ा सा एंजॉय लिया अंदर? इंजॉय तो मैं दुकान पर जो खरीदारी कर रहे हैं लोग, अपने जो मेलार्थी हैं, वो मैंने देखा और मैं यहाँ चलते चलते अंदर तक गया हूँ और मैंने दर्शन किए माता जी के। आपने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगभग मंदिरों के विकास के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। इस मंदिर के लिए आपने क्या कोई सौगात दिया? देखो, इस मंदिर के लिए भी यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हॉल बन जाए तो लोगों के बैठने की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए। और मंदिर के लिए भी मैं सरकार को मैंने लिखा है। यहाँ अपने वागड़ में जो भी क्षेत्र में मंदिर है, और मेरे विशेष करके सागवाड़ा क्षेत्र में जो मंदिर है उसको मैं सरकार को लिखा है कि वहाँ डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता है। बोटिंग की व्यवस्था भी जो नदी के पास है, डैम के पास में, तो वहाँ बोटिंग भी हो सकती है। तो इसके लिए भी हमने लिखा है सरकार को। सर, जैसे अपने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आए दिन किसान परेशान हो रहे हैं। जैसे अपने NH हाईवा है, टामटिया है, वहाँ उसके पास में एक नहर है किसानों के लिए, और NH वालों ने वहाँ पर उस नहर को बंद कर दिया है और उस नहर को खोलने के लिए एक काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो आपकी तौर से कोई कदम? देखो, मैं किसानों के साथ हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसानों के साथ में हूँ। नेशनल हाईवे निकला है, वहाँ वो अधिकारियों की कमी है। अधिकारियों ने भूल की है। वो जो कैनाल निकल रही थी, पाइप निकल रहे थे, तो उसको इन्होंने ध्यान नहीं रखा और पाट दिया है। अभी मैंने अधिकारियों को फ़ोन किया, कल भी देखने के लिए आए थे, परसों भी देखने के लिए आए थे, और वो सुचारू मैं कराऊंगा। और सुचारू नहीं होगा तब तक खेतों में, किसानों के खेतों में पानी जाने वाला नहीं है। तो भूल जो अधिकारी है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। जैसे आपने अब भिखाबाई जो नहर है वह लगभग आपके कार्यकाल में जब आप विधायक बने उसी टाइम से शुरू हो गई, तो क्या वो उस नहर का पानी अभी किसानों को गेहूं के टाइम पे मिल पाएगा? देखो, भिखाबाई कैनाल बरसों से पड़ी थी, उसमें बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई थी, मिट्टी गिर के पूरी पाट गई थी। लेकिन मेरे MLA बनने के बाद में सागवाड़ा की जनता का आशीर्वाद था कि हमारे को सबसे पहले पानी चाहिए। तो 30 साल बाद पहली बार मैं विधानसभा में पहुंचा और भिखाबाई माही कैनाल का पानी मैं यहाँ अपने गोवाड़ी के इधर तक मैं पानी लाया हूँ। बीच में
50 से 55 तालाब भी भरे, लेकिन अब समय आ गया कि आने वाले समय में कुआं तक वो पानी लेके जाऊंगा और दूसरी कैनाल जो सोम कमलांबा की है वो पाइप के माध्यम से सरोदा तक पानी आने वाला है, उसका 125 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए हमने, तो वो भी कैनाल बनने वाली। इसके बाद इतिहास में पहली बार अपने यहाँ लाइट की कमी थी, लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी। आए दिन किसानों के ये जो लाइट बिल है उसमें भी बहुत सारी समस्या आ रही है। तो किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और अपने इस क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग धंधे हो तो ही लाइट आती थी, लेकिन अभी सरकार में हमने लिख के दिया था, सरकार ने स्वीकृति दे दी 220 kV की, तो अपने यहाँ 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहने वाली है, बिजली की कोई समस्या नहीं आएगी। और इससे हमारे किसान भाई है वो भी खेतों में जाएंगे, अपने खेत में पानी पिलाई कर सकते हैं, मोटर से कर सकते हैं, कैनाल से करते हैं, ये सब सुविधा होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सागवाड़ा विधायक शंकरलाल जी डेचा थे। इन्होंने यहाँ की जो मंदिर है उसके विकास के लिए भी कुछ सराहनीय कदम उठाने की बात कही है और आए दिन किसान परेशान हो रहे हैं, जिससे पानी की समस्या को लेकर भी उन्होंने अच्छे खासे सौगात देने की बात की है। धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.